हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियां डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई समय समय पर, कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किस संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो वर्तमान में भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो इन 12 अनुसूचियों से संबंधित जो प्रश्न अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से जो मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं उनको मैं शामिल कर रहा हूँ। आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इन तीनों कथनों में से आपको विचार करना है और बताना है कि इन तीनों में कौन से सही हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 20 भाग नहीं बल्कि 22 भाग हैं और भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद ना होकर के बल्कि 395 अनुच्छेद हैं। अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 452 अनुच्छेद हैं और वैसे 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। और भारतीय संविधान में 22 भाग, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी संख्या 25 हो गई है। जैसे कि भाग 4 का, ऐसे ये जो का खा है इस तरह से जो बांटे गए हैं। जैसे जो भाग 9 है, 9 का 9 खा, इसमें बांटा गया है। तो इस तरह से अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 हो गई है। और इसी तरह से जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 395 है। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए, जैसे जो अनुच्छेद 51 है, फिर अनुच्छेद 51 का है, तो ये जो का खा इस तरह से जोड़ रहे हैं, इस तरह से देखा जाए तो 452 अनुच्छेद हैं टोटल। तीसरा है भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो यह सही है। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, क्रम संख्या 1 से 8 तक। इसके बाद में जो 12 अनुसूचियाँ हैं, 4 और जो जोड़ी गई हैं वो संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं। तो तीसरा जो कथन है वह सही है। तो केवल 3 इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, सी ऑप्शन, केवल 3। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचना करती है। ऑप्शंस हैं राज्यसभा में स्थानों के आवंटन, राजनीतिक दल बदल। तो राजनीतिक दल बदल यह भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है और पंचायती व्यवस्था अनुसूची 11 में, और जो भाषा का उल्लेख है वो अनुसूची 8 में है। तो चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है। तो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण करती है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ये जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि तृतीय अनुसूची में किसका उपबंध या किसका उल्लेख किया गया है। पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, यह सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी सही है। जो तीसरी अनुसूची है वो जो भारत के कुछ पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो इसमें जो संघ के मंत्री हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के राष्ट्रपति यह शामिल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो शपथ का उल्लेख है, भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 60 में, और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में किया गया है। तो तीसरा नहीं होगा। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी अनुसूची 3 में ही उल्लिखित है। तो इसमें से तीसरा नहीं होगा और सारे सही हैं। तो 1, 2 और 4 यानी कि सी विकल्प सही होगा। तो तृतीय अनुसूची जो है उसमें भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं और इनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शामिल नहीं हैं। जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में, और जो उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसका उल्लेख, उसके प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हैं सम्मिलित किया गया है कौन सी अनुसूची में। 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं। तो इसका उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा यह अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में अनुसूची नहीं थी। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या विशेष सूची।
तो जो समवर्ती सूची है इसमें आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, इनका उल्लेख किया गया है समवर्ती सूची में। तो जो आर्थिक योजना है वह समवर्ती सूची में सम्मिलित है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। और समवर्ती सूची में जो विषय सम्मिलित किए गए हैं वो निम्न है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये यही है, आर्थिक योजना, शिक्षा, वन और विवाह, और ये विवाह विच्छेद यानी तलाक, ये सब जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यह है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, यह राज्य सूची का विषय है। और प्रति व्यक्ति कर, यह भी राज्य सूची का विषय है। और निखात निधि, यह भी राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो जो शिक्षा है वो 1976 के पहले राज्य सूची में थी, लेकिन इसे राज्य और संघ दोनों में समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। तो इनमें से जो आपराधिक मामले हैं वो समवर्ती सूची का विषय है। और इसके अलावा जो पुलिस है, रेडियो और टेलीविज़न, जो पुलिस है वो राज्य का विषय है। और समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो हैं आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, आपराधिक मामले। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, और रेडियो और टेलीविज़न यह संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले यह भी संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसमें जो वन है वो समवर्ती सूची में ही है, जो शेयर बाजार है वो संघ सूची में है, यानी बी ऑप्शन गलत है। और इस तरह से बी ऑप्शन ही सही होगा। और डाकघर बचत बैंक यह संघीय सूची में है, सही है। जन स्वास्थ्य यह भी राज्य सूची में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार का उल्लेख संघ सूची में किया गया है। वन का उल्लेख समवर्ती सूची में है, डाकघर और बचत बैंक का उल्लेख संघ सूची में है, और जन स्वास्थ्य का उल्लेख राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है, जो सूची 1 है सूची 2 से, जो कौन इसमें से जो विषय दिए गए हैं वो कौन सा किस सूची में दिया गया है? तो जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है राज्य सूची में है, यानी बी का 1 होगा। और जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है, तो डी का 2 होगा। और जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, यानी ए का 3 होगा। तो इस तरह से ए विकल्प सही होता है, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है वो राज्य सूची के विषय हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय हैं, और जो अवशिष्ट विषय हैं भारत में वो केंद्र के अधीन है। जनगणना संघीय सूची में है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ऑप्शंस हैं, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, यह भी प्रभाव डालता है भारतीय संविधान शिक्षा पर, क्योंकि जो अनुच्छेद 45 है वो शिक्षा से ही संबंधित है। और जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं यह भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालती है। यह कैसे प्रभाव डालती है, ये जब अनुसूची का जो वीडियो है उसे डिटेल में देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह से ये शिक्षा पर प्रभाव डालती है। और इसलिए ये जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। एक तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ये सारे विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दल बदल को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। और जो 10वीं अनुसूची है ये भारत के मूल संविधान में नहीं थी, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया नहीं है। जो संघ सूची है उनमें से इनमें से किसका उल्लेख संघ सूची में नहीं किया गया है। आइए देखते हैं। जो संघ सूची है उसमें रेडियो और टेलीविज़न शामिल है, शेयर बाजार शामिल है, डाकघर शामिल है, बचत बैंक शामिल है, जनगणना शामिल है, बैंकिंग, बीमा, रक्षा और रेलवे तथा निगम कर शामिल है। तो इनमें से जो शामिल नहीं है वह है गैस। ये गैस जो है ये राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। तो इनमें से जो कृषि है वह संघ सूची से संबंधित नहीं है और जो शेष हैं वह संघ सूची से संबंधित हैं। जो ऊपर वाली लिस्ट है उसमें संघ सूची में जितने विषय शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनकी लिस्ट है। एक ही जो वैदेशिक मामले हैं वो ऊपर वाली लिस्ट में शामिल नहीं है, तो यहाँ नीचे देख लीजिए मैंने शामिल कर दिया है। तो जो वैदेशिक मामले हैं वही भी संघ सूची में ही है। जो रेलवे है, रक्षा है, वो तो ऊपर आप देख ही रहे होंगे, रक्षा और रेलवे ये संघ सूची में शामिल है। जो कृषि है ये राज्य सूची में शामिल है, संघ सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। इनमें से राज्य सूची में कौन सम्मिलित है। तो राज्य सूची में देखिए इतने विषय महत्वपूर्ण है जो शामिल हैं, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार। तो इनमें से जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची में उल्लिखित है, तो सी ऑप्शन सही होगा। जो वन है वो समवर्ती सूची में है, जो शिक्षा है वो भी समवर्ती सूची में है, और जो विद्युत है यह आप कमेंट करके बताइएगा किस किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शंस हैं संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट सूची। तो जो पंचायती राज है उसका उल्लेख भारतीय संविधान की राज्य सूची में किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्य सूची, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमने समवर्ती सूची की जो लिस्ट पिछली दिखाई थी उसमें जो विवाह विच्छेद और गोद लेना है ये सब शामिल किए गए हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में ये बार बार पूछे जा रहे हैं जितने भी ये विषय हैं, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिए, बार बार रिवाइज करते चलिए। जितनी बार भी मैं समवर्ती सूची की लिस्ट स्क्रीन पे लाऊं आप उसे एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिए कि याद हो जाए। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शंस हैं 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों से संबंधित विभाजन करती है उसी में उल्लिखित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषय। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है, संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची। तो जो भूमि सुधार है यह राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार ये जो विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, ये राज्य सूची के पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिका के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में जो विषय उल्लिखित किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यह 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो जो 6ठी अनुसूची है वो जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित है। तो इस प्रश्न में इस विकल्प दिए गए हैं इनमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन सही है। 4 राज्य इसमें 6ठी अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और एक और है जो है असम राज्य।
तो इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उनको सम्मिलित किया था और उन पे हमने डिस्कस किया। जो प्रश्न हमने सम्मिलित किए थे इनका लेवल कैसा था ये आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा, और इसमें और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। संविधान के जो टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं, जिन पे डिस्कस करने वाले हैं, वो आप ज़रूर बताइएगा। उस पर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर अवगत करवाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।